जी, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि अमन-ओ-अमान की सूरत-हाल बिल्कुल बेहतर रही, लेकिन कारोबारी हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब बेहतर रहे। रही, टारगेट ये पहल किलिंग इस वक़्त शुरू हो गई है, गैंग वॉर देखिए ये सिस्टम टारगेट शुरू हो किलिंग गया अब है। शुरू हुई है, मतलब मैं आपको पूरे हाँ, साल का बता रहा हूँ, टारगेट किलिंग तो ये अभी अभी तो 1 साल खत्म महीना होने हुआ में शुरू चंद हुई दिन है। बाकी हैं। जी, जी, जी। अच्छा, इस टारगेट किलिंग को जो है वो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि इलेक्शन की वजह से किया जा रहा हो कि शहर के अंदर में बदअमनी फैलाई जा रही है। ये उसका भी एक और फिर दोबारा अमन कमेटी मुतहर्रिक हो चुकी है और भर्ती की पर्चियाँ भी आना शुरू हो चुकी हैं शहर के अंदर में, काफ़ी मार्केटों के अंदर में, ये इत्तला मिली है हमें अभी। जी। अच्छा, तो मजमूई तौर पे साल 2023 में ताजिरों को कौन-कौन से मसाइल दे रहा है, कौन-कौन से चैलेंजेस रहे जो अभी तक बरकरार हैं? देखिए सबसे ज़्यादा तो जो है वो कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। इलेक्ट्रिक और गैस के बिलों की वजह से भी और लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ताजिरों को नुकसान उठाना पड़ा और फिर कारोबारी हालात इस तरह ख़राब हुए कि कीमतें बढ़ चुकी हैं और सेल कम हो चुकी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हुआ है और तकरीबन ये समझेंगे 70% कारोबार जो है मुतासिर है और बंद हो चुका है और इसी तरह जो है वो कीमतें जो है वो 1.5 से 200% बढ़ चुकी हैं इस वक़्त। देखिए अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, तकरीबन 50 से 60 अरब रुपए का जो है वो सिर्फ एक सेक्टर के अंदर में नुकसान हुआ है। अगर इस तरह हम और मिला लें तो बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ सेक्टर्स आते हैं, होलसेल है, रिटेल है, जी। इसी तरह मॉल्स हैं। तो अगर मिलाते हैं तो हम खरबों के अंदर में नुकसान पहुँच जाता है, क्योंकि सबका अच्छा फिर सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता चला जा रहा है कि अब चेन्स आ गई हैं, तो इसलिए छोटी-छोटी मार्केटें बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। और फिर अब पिछले दिनों आपने देखा कि आग की वजह से भी बहुत नुकसान हुआ कि वो भी करोड़ों के अंदर में लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी मार्केटें पूरी जल गई, सारी सारी जमा पूँजी जो है वो जल गई और तमाम उनका असासा जो है वो लॉस में चला गया। देखिए 2024 जो है वो इलेक्शन का साल है और इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है वो बहुत अच्छा साइन मिला है हमें कि तमाम सियासी पार्टियों ने पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों को और ताजिर लीडरों को जो है वो टिकट दिया है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि सूबाई और कौमी में ताजिर अपने मसाइल खुद पेश करेंगे और अपनी पॉलिसियाँ खुद बनाएँगे। वरना हमें ऐसा हमेशा होता रहा है कि ज़राअत के शोबे से या इंडस्ट्री के शोबे से वो हमारे ऊपर जो है मुसल्लत होते थे और वो पॉलिसी बनाते थे। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि तमाम ताजिर तंजीमों को पाकिस्तान भर से जो है वो टिकट मिली है और वो अब अपने मसाइल इंशाअल्लाह वल अज़ीम खुद कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में पेश करेंगे। देखें सबसे ज़्यादा तो बलूचिस्तान हमारा मुतासिर रहा कि वो बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाका भी है और कोयटा और गवादर शहर जो है वो बहुत ज़्यादा कारोबारी मुतासिर हुए और फिर उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो शहर कराची जो है सिंध का जो कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, क्योंकि बहुत सारे मामलात कराची के लिए भी आए। इसी तरह अगर हम सक्खर की बात करें तो सक्खर में भी जो है वो मजमूई तौर पे, क्योंकि सक्खर को जो है वो पेशावर, कोयटा, अपना पेशावर और सूबा बलूचिस्तान और सिंध, ये 3 सूबों को सरहद जो है वो करता है। तो सरहद सक्खर में जो है वो ज़रा इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ कारोबार। इस तरह अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है वो बहुत बड़ा सूबा है। तो पंजाब में भी अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसे मामलात देखने में नहीं आए कि जिसमें लोग ज़्यादा डिफ़ॉल्टर हुए हों या कोई ज़्यादा मामलात ख़राब हुए हों कारोबारी हालात में।